नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हाल फिलहाल में एडीईओ और एडीआई एग्ज़ाम नज़दीक हैं। कुछ समय बाद आपके प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर्स काम आने वाला है आपका। हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स और उसमें भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक जो कि वीवीआईएमपी है। ठीक है, वीवीआईएमपी है, ये सभी पॉइंट्स को आप याद करेंगे, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ठीक, तो देखिए खेल 2024-25 छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 16वां विश्व योग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ? 16वां विश्व योग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ? तो मलेशिया में हुआ। बोले सर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में इसमें क्या खास बात है? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना 16वां विश्व योग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में हुआ। इसमें 3 खिलाड़ियों के, छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी? छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ी चयनित हुए। छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ी यहाँ खेलने गए थे, चयनित हुए थे। उनका नाम क्या क्या है? तो पहला नाम याद रखेंगे सुसाक्षी वर्मा, सुसाक्षी वर्मा। दूसरा विभांशु बंजारे, विभांशु बंजारे। और तीसरा मनोज देवांगन, मनोज देवांगन। ये तीनों का नाम याद रखेंगे, तीनों चयनित हुए थे। तो सुसाक्षी वर्मा, विभांशु बंजारे और मनोज देवांगन। ठीक, विश्व योग प्रतियोगिता में जो कि कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में आयोजित हुआ। और ये छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ी उसमें शामिल थे। अगला सवाल करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलीमंजारो। क्या है? किलीमंजारो, किलीमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, और इसको कौन सी माउंटेनियर ने चढ़ाया? तो निशा यादव, याद रखेंगे निशा यादव। और निशा यादव कौन से जिले से संबंधित है? बिलासपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, बिलासपुर जिले से संबंधित है निशा यादव। कौन से जिले से संबंधित है? बिलासपुर जिले से संबंधित है। चलिए, बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेटर कौन है? बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो ये शशांक सिंह है इसका आंसर। 20वें क्वेश्चन में किस संबंध में अवार्ड मिला उसको मैं लिखाया हूँ, 20वें क्वेश्चन में वही है। ठीक है, तो वो अवार्ड का नाम पढ़ के बता दूं, लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर कॉम्पिटिशन। डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर, लिमिटेड ओवर मतलब टेस्ट मैच नहीं होता है, वनडे 20 ऐसा। तो लिमिटेड ओवर कॉम्पिटिशन में बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है किसको? शशांक सिंह को। तो लाला अमरनाथ अवार्ड है ना, किसको मिला है? शशांक सिंह को। चलिए, अगला अगला पॉइंट, और वो 2023-24 से रिलेटेड है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना ये भारत में हुआ है। भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। और ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। और एक छोटी मेहरा, नाम आपने सुना होगा, छोटा डॉन करके हम गुंडाधुर पुरस्कार को याद किए थे, है ना। गुंडाधुर पुरस्कार प्राप्त करता है, राज अलंकरण पुरस्कार वाले एमसीक्यू में मैंने आपको कराया हुआ है। तो छोटी मेहरा, तो छोटी मेहरा जी ने 2 पदक जीते हैं। कितने? 2 पदक। और 2 कैसे? कांस्य पदक। 2 कांस्य पदक जीते हुए हैं। 2 कांस्य पदक में एक गोला फेंक है और एक चक्र फेंक में जीते हैं। एक गोला फेंक में और एक चक्र फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। इसको आप याद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, ये 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता जो मलेशिया में आयोजित हुआ था, याद करिए। छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ी चयनित हुए थे, मनोज देवांगन, विभांशु बंजारे और सुसाक्षी वर्मा। तो इसका 5वें का ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल हमारा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आंसर, ये क्वेश्चंस वाले पीडीएफ मिल जाएंगे। आंसर के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ हो रहा है? मल्टी स्पोर्ट्स मतलब बहुत सारे वेट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स उसमें शामिल रहेंगे। तो ये होगा रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ होगा? रायपुर में होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, पहला 90 लीजेंड्स लीग का आयोजन कब से कब तक हुआ? देखो ये हाल फिलहाल में ये टूर्नामेंट हुआ है। तो एक बात याद रखना, 2 टूर्नामेंट है, एक 90 लीजेंड्स लीग, इससे कंफ्यूज मत होना, इंटरनेशनल मास्टर लीग। एक 90s लीजेंड लीग चला है और दूसरा इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025, इनका आयोजन हुआ। दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स से, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलो। तो ये जो 90 लीजेंड लीग है, ये 6 से 18 फरवरी में हुआ। ये फरवरी में हुआ, ये मार्च में हुआ। ठीक है, ये फरवरी में, ये मार्च 2025। और ये 6 से 18 फरवरी, और ये 16 मार्च को इसका फाइनल मैच हुआ है, 16 मार्च 2025 को। तो ये 6 से 18 फरवरी 2025 है। और जो इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 है, ये कब हुआ? तो 16 मार्च को हुआ है। याद रखेंगे बात। तो जो 90 लीजेंड्स है, इसमें देखो कौन सा स्टेडियम छत्तीसगढ़ में एक ही स्टेडियम फेमस है, वी नारायण सिंह परसदा रायपुर वाला स्टेडियम। ठीक है, तो वी नारायण सिंह रायपुर के स्टेडियम में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? तो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स,
छत्तीसगढ़ वॉरियर्स वर्सेस राजस्थान किंग्स के बीच में ये मैच हुआ है। राजस्थान किंग्स के बीच में मैच हुआ है, जिसमें जीत हासिल किसने की? छत्तीसगढ़ वॉरियर ने जीत हासिल की है। और इसके कैप्टन कौन थे अगर पूछा जाए तो कैप्टन है सुरेश रैना। ठीक है, कैप्टन कौन है? सुरेश रैना। ठीक, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता होगा, लगता है कि इससे कुछ आपको लाभ मिला आपके तैयारी में, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर रखिएगा। ठीक है, एक और जानकारी देना चाहूँगा, बाजू में डिस्प्ले में सारी जानकारी आपको दिख रही होगी। एडीआई और एडीओ इसके कोर्स अवेलेबल हैं योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस के ऐप में। काफ़ी कम फीस पर हम बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। एडीओ के एग्जाम्स में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आप अभी भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए एडीओ एग्जाम की फीस को काफ़ी कम रखा गया है। त्रिशक्ति बैच 299 रुपीज़ में अवेलेबल है और जो एडीओ का फुल बैच है वो 399 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी रायपुर के स्टेडियम में हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे कब हुआ तो 16 मार्च को हुआ, 16 मार्च 2025 को हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? तो इंडिया मास्टर वर्सेस वेस्ट इंडीज मास्टर के बीच हुआ। फाइनल मैच इंडिया जीत गया, ये मैच मैं खुद देखने भी गया था। ठीक है, इंडिया जीता। और ध्यान रखना इंडिया जीता, इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच मिला है अंबाती रायडू को। किसको? अंबाती रायडू को। ठीक है, अंबाती रायडू को ये मैन ऑफ द मैच जीता हुआ है। इसमें टोटल 6 टीमें भाग ली थी। ठीक है, कितने टीम? 6 टीम भाग ली थी, जिसमें फाइनल में इंडिया और वेस्ट इंडीज पहुंचे और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। ठीक, याद रहेगी। चलो फिर इंडियन इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 की विजेता टीम कौन रही? इंडिया रही। रनअप कौन रही? वेस्ट इंडीज। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखो, एक 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है ना। 38 उत्तराखंड। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कितना था? तो छत्तीसगढ़ का रैंक 25वां रैंक था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा? 25वां रैंक। ठीक है, 25वां रैंक। अब हम मेडल की बात कर लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो 3 प्रकार के मेडल, तीनों मिला के टोटल 16 मेडल हासिल किए गए। ठीक है, ब्रॉन्ज मिला 9, सिल्वर मिला है 4 और गोल्ड मिला है 3। 9 4 13, 13 + 3 16। तो 3 गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल 4 जीते और ब्रॉन्ज कितना? 9। ठीक है, टोटल मेडल कितने हुए? 16 मेडल हुए। कौन कौन पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। गोल्ड मेडल को आपको याद करना है, हर किसी का याद नहीं करना है। जैसे ये 38वां राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक रहा? अभी मैंने बताया 25। 16 से कंफ्यूज मत होइएगा, 16 क्या था? तो 16 आपका जो टोटल नंबर ऑफ मेडल जीते हैं वो है। ठीक है, जिसमें 3 क्या है? तो 3 आपका गोल्ड मेडल है। अब वो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन सी हैं? तीनों के तीनों गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं। तीनों के तीनों गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं, मिशा सिंधु, विजय कुमार, ज्ञानेश्वरी यादव। इसमें से जो विजय कुमार और ज्ञानेश्वरी यादव हैं, ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर के भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टर के खिलाड़ी हैं। जबकि मिशा सिंधु जो है वो कलारी पट्टू की खिलाड़ी हैं। ठीक है, कलारी पट्टू की खिलाड़ी कौन? मिशा सिंधु। जबकि विजय कुमार और ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। मिशा सिंधु कलारी पट्टू के खिलाड़ी हैं, याद रहेगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 38वां राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन विजेता खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना, केवल भारोत्तोलन पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, क्योंकि विजय कुमार और ज्ञानेश्वरी यादव ही भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। मिशा सिंधु भी गोल्ड मेडल जीती हैं, लेकिन वो कलारी पट्टू की खिलाड़ी हैं। याद रहेगा, 38वां वाला उत्तराखंड में हुआ और ये तीनों के तीनों हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 3 गोल्ड मेडल आए और उसमें से मिशा सिंधु कलारी पट्टू की खिलाड़ी हैं, बाकी 2 जो है वो भारोत्तोलन की खिलाड़ी रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल, 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक मिला? तो इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर का एशियन महिला कबड्डी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। इंडिया वर्सेस ईरान के बीच मैच था। जिसमें इंडिया जीत गई और इसको जो कैप्टन थी उसका नाम है संजू देवी। कैप्टन कौन थी? संजू देवी। इंडिया टीम की कैप्टन कौन थी? संजू देवी। और ये कौन से जिला से संबंधित है अगर पूछा जाए तो ये कोरबा जिले से संबंधित है। ठीक है, ये कोरबा जिले से संबंधित है, याद रहेगा। चलो फिर 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? ये अक्टूबर में हुआ है और 16 से 20 अक्टूबर इसका डेट है। 16 से 20 अक्टूबर, याद रहेगा, 16 से 20 अक्टूबर। देखिए इसमें 3 डेट आ गए, तीनों डेट को आपको याद रखना पड़ेगा। एक 6 से 18 फरवरी था जो कि 90 लीजेंड था, हाँ 90s लीजेंड क्रिकेट था। अगर उसको याद करना होगा, आपको मंथ में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं ऐसे याद करा सकता हूँ उसको। देखो 90s का प्यार ऐसे बोलते हैं ना, 90s के गाने, 90s का प्यार मतलब फरवरी वाला महीना, आप समझ जाओगे 6 से 18 फरवरी, वो याद रख लीजिएगा। फिर जस्ट अगले महीना मार्च में
इंडिया लीजेंड्स वाला मैच हुआ जिसमें पुराने खिलाड़ी खेलते हैं, सचिन, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इन लोग, ठीक है, ये मैच हुआ। उसके बाद अक्टूबर में वन खेलकूद प्रतियोगिता हुआ, वन वाला अक्टूबर में हुआ, ठीक है, वन वाला अक्टूबर में हुआ, ठीक है। वन में देखो अक्टूबर में एक आता है नहीं, वन एक ऐसा आप लेट कर सकते हैं। तो 16 से 20 अक्टूबर 2024 कहाँ आयोजित हुआ अगर पूछा जाए तो रायपुर में हुआ, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? रायपुर में हुआ है। कहाँ? रायपुर में आयोजित हुआ है, जिसमें फर्स्ट रैंक कौन है? छत्तीसगढ़ है। फर्स्ट रैंक कौन है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल लाए? देखो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, आप तीनों याद रखेंगे। तो गोल्ड में 97, सिल्वर में 44 और ब्रॉन्ज 33 मेडल जीते। तो 97 गोल्ड, सिल्वर 44 और ब्रॉन्ज 33 मेडल जीते हैं, याद रहेगा। तो ये जो 27वें नंबर का हुआ इसको भी आप याद रखेंगे। 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता ये रायपुर में हुआ है। और याद रखेंगे जो 28वां नंबर का होगा वो उत्तराखंड में होगा। 28 वाला उत्तराखंड। बोले सर उत्तराखंड वाला एक और था, हाँ, वो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, ठीक है। जो 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था वो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन भी उत्तराखंड में हुआ। ये 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है, ये भी उत्तराखंड में होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये नवा रायपुर में होगा, है ना। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? नवा रायपुर में। अच्छा, आप चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ उसको आप यकीनन अच्छे से पढ़ के जाएंगे। वीवीएमपी करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? नवा रायपुर में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया? अब ये देखो, ये नया कीर्तिमान अजीबोगरीब कीर्तिमान है, लेकिन है काबिले तारीफ। कमला देवी मंगतानी, ये 67 साल की वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन खिलाड़ी, 67 साल की, ठीक है, गूगल में सर्च करिएगा। 67 साल की वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। और 3 गोल्ड जीता है और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो कमला देवी मंगतानी एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाती हैं, ठीक है। कौन से स्पोर्ट्स से हैं? तो वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, 67 ईयर्स ओल्ड हैं। 3 गोल्ड इन्होंने जीता, 1 सिल्वर जीता, ठीक है। ये जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो दुबई में हुआ था, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन का भी आप आंसर याद रख सकते हैं, दुबई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जिनको रिटेन किया गया है, तो देखो शशांक सिंह और अजय मंडल, ये दोनों को रिटेन किया गया है। शशांक सिंह जो है वो पंजाब के खिलाड़ी हैं, किंग्स इलेवन पंजाब, और अजय मंडल जो है वो दिल्ली के खिलाड़ी हैं। शशांक सिंह को 5.5 CR मिला और इनको 30 लाख मिला, ठीक है, 30 लाख मिला, 5.5 करोड़ और 30 लाख, ठीक। इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो 20वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कॉम्पिटिशन 2023-24 पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये शशांक सिंह को किया गया, ठीक है। किनको? शशांक सिंह, जो पहले ऑलरेडी बता चुका था। एक और चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, मेमोरी पावर कोर्स, ठीक। मेमोरी पावर कोर्स काफ़ी कम फीस पर अवेलेबल कराया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, और आपका ब्रेन भी एक टूल की तरह काम करता है। बस इस कोर्स में इसी टूल को कैसे इफेक्टिव तरीके से और प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है इसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो पूरा कोर्स उसी पर प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स और ट्रिक्स पर बेस्ड है। तो आप इस कोर्स का लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।